एमसीडी पर्यावरण सहायक के भी कुछ लोग आज इस संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में सम्मिलित रहे। मैं उनके पास भी जाऊंगा और बात करूंगा। सुनीता डिलोर जी भी यहाँ पर हैं और आपने अभी कुछ दिन से देखा होगा अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनीता जी ने अपनी वॉइस के माध्यम से बहुत अच्छे संदेश अभी आप लोगों तक पहुँचाए हैं अपने हक की और अधिकारों की लड़ाई के माध्यम से। सुनीता जी, मैं आपसे भी ये बात जानना चाहता हूँ, जिस तरह से आज संयुक्त मोर्चे की यहाँ मीटिंग हुई है, एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन की ओर से आप लोग यहाँ पर सम्मिलित हैं, राकेश लीडर जी हैं, आप हैं, किस तरह से मजबूत अभी और होगा मोर्चा और किस तरह से रणनीति आपकी यूनियन की तरफ से मोर्चे को दी जाएगी? देखिए, मेरा नाम सुनीता डिलोर है। मैं पर्यावरण सहायक यूनियन में महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ, दिल्ली प्रदेश। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से ये नगर निगम दिल्ली में जो हमारे नगर निगम कर्मचारियों का संयुक्त मोर्चा बना है, जिसके हमारे अध्यक्ष दिलीप पारचा जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा बीड़ा उठाया है। दिलीप पारचा जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और इनके साथ में हमारे जितने भी है, जो दो हमारी जीती हुई यूनियन है, हमारे जय भगवान चारंग जी, आरबी ऊटवाल जी, संजय सितारा जी और काफ़ी जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सभी के इसमें नाम हैं। वो कम से कम 31 जने हैं, जो कि शायद आज हमारी यहाँ मीटिंग हुई है, कोई किसी कारण नहीं आ पाया, लेकिन 28 तारीख को ये सभी लोग धरने पर मौजूद होंगे ईडीएमसी में, जो कि सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हमें अपना सबसे पहले तो शांतिपूर्वक धरना है, अपनी बात आराम से रखनी है, हमें कोई हल्ला नहीं मचाना, कुछ नहीं करना। हम अपने तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। पहले तो हम अपनी मांगों को, जो हमारी रियल मांग है, सबसे पहले जो ये ठेकेदारी प्रथा हम पे थोपी जा रही है, सबसे पहले इसको बंद कराना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हमारे जो कच्चे कर्मचारी 98 से आज तक भी पक्का नहीं हुआ, उसे 2006 तक का माना जाए। और ये कुठाराघात हमारे कर्मचारियों के साथ ना हो, क्योंकि इसमें हमारे कर्मचारी, जो कच्चा कर्मचारी है, आज वो हमारे जो आज नेतागण हैं, हमसे जितने भी मेरे ये बड़े बड़े लीडर हैं, मैं तो आज अभी जुड़ी हूँ, कुछ ही सालों से 5-6 साल हुए हैं मुझे, लेकिन यूनियन में मैं 15-16 साल से काम कर रही हूँ गहलोत जी के साथ में। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि 25 साल से आज मेरा कर्मचारी पक्का नहीं हुआ। और हमारे जितने भी नेता हैं, काफ़ी इन्होंने धरने प्रदर्शन करे, बहुत मेहनत करी है, लेकिन ये इनकी हठधर्मी देखो निगम की, जो आज तक भी कोई नहीं सुनता है। और हमारी दीदी सस्सीवाला दीदी ने भी लेटर लगा रखा है कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन इस ठेकेदारी को इस निगम को ठेकेदारी में नहीं होने देंगे। तो मैं अपनी सस्सीवाला दीदी का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ इस बात को लेकर के। और हम सभी इस मोर्चे में शामिल हैं और हम सब मिलकर के अपना काम करेंगे। और जो हमारे दिलीप पारचा जी ने मुहिम उठाई है, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और हम उनके साथ हैं, उनका सहयोग देंगे, जैसे भी हमसे सहयोग बनेगा हम उनके साथ हैं। धन्यवाद। राकेश लीडर जी है मेरे साथ, क्योंकि बात बहुत ज़रूरी है और बहुत ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि कर्मचारियों के निजीकरण का सवाल है। तो लीडर साहब से बात करना बड़ा ज़रूरी है। एमसीडी पर्यावरण सहायक के मुख्य पद पर विराजमान है। लीडर साहब, आपकी भी पूरी आज भागीदारी रही इस संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में, किस तरह की सफलता देखते हैं संयुक्त मोर्चे के माध्यम से कर्मचारियों के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए? देखिए सेफी साहब, सबसे पहले आपको, आपकी टीम को, आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके बाद में जितनी भी हमारी जैसे भी आज यूनियन थी, संयुक्त मोर्चा जो बना है, भाई दिलीप पारचा जी में हमने विश्वास जताया, मोर्चे के हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में हम काम करेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे, पूरी निष्ठा से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से, जहाँ तक भी आपका चैनल जाता है, आपकी आवाज़ जाती है, जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं अपने कर्मचारी साथियों से कहना चाहता हूँ कि साथियों, बेशक आपके पास हैंडबिल ना पहुँचे, बेशक आपके पास कोई ना पहुँचे, आपके पास ये आवाज़ पहुँच रही है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं के जो कर्मचारी सुन रहा है, इस बात को मेरी आवाज़ सुन के, दिलीप भाई की आवाज़ मान के, दिलीप पारचा जी की आवाज़ मान के, मोर्चे की आवाज़ मान के, जो भी सुन रहा है, जितने भी हमारे नेतागण यहाँ पे बोले हैं, सेपी साहब के चैनल पे जो भी सुनेंगे आप, तो उसमें मैं कहना चाहूँगा सभी एक दूसरे को कॉल करेंगे। सबकी जिम्मेवारी बनती है, सबकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि किसी एक की जिम्मेवारी नहीं है।
ये गाज किसी एक पे नहीं गिरने वाली, ये गाज सब पे गिरने वाली है। तो आप सबका अपना फर्ज बनता है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, अपने फर्ज को पहचानिए, अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए आप सब लोग एक दूसरे को कॉल करेंगे, एक दूसरे पड़ोसी को बताएंगे, जैसे भी जो भी माध्यम आपके पास हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करेंगे। और स्वयं 28 तारीख को ठीक 9:30 बजे, मैं तो कहूँगा 9:30 बजे से पहले ही आप लोग आएँ और अपनी एकता का परिचय दें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, अपने परिवार के साथ पहुँचे, अपने बच्चों को साथ लेकर पहुँचे। जितनी हमारी संख्या होगी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या होगी, उसी तरह से प्रशासन को हम कमज़ोर कर पाएंगे, सरकार हमारी बात मानेगी। और यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को ये लगता है कि एमएमसीडी में नौकर नहीं है, तो साथियों आज ये जो गाज गिरने वाली है, सफाई कर्मचारी कोई भी है, किसी भी तबके का हो, ये ना समझे कि वाल्मीकि समाज की लड़ाई है। सफाई कर्मचारी किसी भी तबके का है, हम अच्छी तरह भली बात जानते हैं, आप भी जानते हैं कि सफाई कर्मचारी में सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग लगे हुए हैं। सभी से अपील है, कृपया करके अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें और समय से पहुँचे। 28 तारीख को आएँ, भाई दिलीप पारचा का समर्थन करें, दिलीप पारचा जी के हाथ मजबूत करें और उनको सहयोग दें। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आप सब ने सुनी, अभी राकेश रेड्डी जी ने कही और सभी लोगों ने अपनी बात का समर्थन किया है और साथ साथ ही मोर्चे को पूरा समर्थन दिया है। राजू भाई हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा, निगम कर्मचारी वर्ग यूनियनों के नेताओं में से एक नेताओं के रूप में आप सब जानते हैं। राजू भाई, आज संयुक्त मोर्चे की मीटिंग हुई है और एक बहुत अच्छे पैमाने पे काफ़ी संख्या में लोग जुड़े, किस तरह के विचार आपके बनते हैं कर्मचारियों के लिए आज? सैफी साहब, जैसे ही मुझे पता चला कि भाई कर्मचारियों के हित में, थोड़ा सा परे देखिए, कर्मचारियों के हित में सभी यूनियन लीडरों ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के नाम से एक मोर्चा बनाया। क्योंकि मेरी यूनियन अभी नई रजिस्ट्रेशन हुई है, तो मैं अपना समर्थन पत्र जो यूनियन के अध्यक्ष हैं, मैं अपनी यूनियन की तरफ से उनको अपना समर्थन पत्र देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और मैं सभी कर्मचारी भाइयों से एक यही संदेश और यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि साथियों, ये जो संगठन, ये जो संयुक्त मोर्चा बना है, आप लोगों की लड़ाई के लिए, आप लोगों की भलाई के लिए बना है। आप इस वॉइस मैसेज को जहाँ तक सैफी साहब का चैनल सुनता है, सभी इसमें आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा भारी संख्या में अपनी ताकत को इकट्ठा होकर दिखाएं और जो 28 तारीख को प्रदर्शन है संयुक्त मोर्चा का, उसे सफल बनाएं। इसमें कोई भी ये ना समझे कि भाई दिलीप पारचा का ये मोर्चा है या ये सभी का है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमने भाई ने एक सभी कर्मचारियों के हित के लिए ये मोर्चा बनाया है और हम इस मोर्चे में तन मन धन से काम करेंगे, इनके साथ रहेंगे और जो ये भी जिम्मेवारी हमारे संगठन को देंगे, हम कंधे से कंधा मिला के दिलीप भाई के साथ हैं। थैंक यू। काफ़ी बात की हमने और आज एक बहुत ही मुख्य सवाल मेरे कुछ व्यूवर्स ने मुझसे किया है और कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे कमेंट किए कि सवाल को लेकर आज मैं उसका खुलासा, उस बात की तह और उस बात की चर्चा सबसे पहले दिलीप पारचा जी से करने वाला हूं, क्योंकि आप सब लोगों की मांग थी मुझसे वो सवाल करने के लिए कि मैं जितने भी निगम स्थापित यूनियनों के नेता हैं, मैं उन सबसे वो सवाल करूं जब भी कोई प्रोग्राम बनाऊं। दिलीप भाई, मैं एक सवाल है, बहुत ज़रूरी है। जब हमने ये खबर बनानी शुरू की थी तब तकरीबन खबर में 20-25 लोग थे और हमने देखा जब संयुक्त मोर्चे की मीटिंग हो रही थी उसमें 60-70 लोग थे। क्या कहीं ना कहीं ये वो वजह तो नहीं है, कहीं ना कहीं सारे प्रदर्शन, सारे धरने, वो 28 दिन की हड़ताल, आने वाली हड़तालें, कहीं ना कहीं वो विफल होने की ये वजह तो नहीं है कि लोग अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से नहीं निभाते और जिम्मेदारी जब निभाने का समय आता है तो वहाँ से चले जाते हैं? क्या बताएंगे इस बात का? सैफी साहब, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सभी को जितनी भी सक्षमता है उतनी सक्षमता से काम करना चाहिए और जितनी मेरी सक्षमता है मैं उससे काम करूँगा, ठीक है ना। जिम्मेदारी सभी लोग अपनी अपनी निभाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन हमें बेवकूफ़ बनाता है और प्रशासन की बातों में हम लोग आ जाते हैं। बिल्कुल सच्चाई है उसका। और आज भी देखो, जो जिम्मेदारी हमें मिली है, अगर प्रशासन हमें कोई ऑर्डर या आदेश देगा तो हमें वो मानने पड़ेंगे। तो यही कारण है, प्रशासन झूठा है आज की डेट में, निकम्मा प्रशासन है। जो हमारी बातें, जो मेरी मांगे हैं, उनको गोलमोल करके हमें बेवकूफ़ बनाता है और कर्मचारी भोले वाले हैं, वो उनकी बातों में आते हैं। लेकिन अब ऐसा शायद नहीं होने वाला है, क्योंकि अब जो संयुक्त मोर्चा बना है उसमें सभी लोगों ने इस बात के लिए
मतलब कदम उठाया, इस बात के लिए बोला है कि भाई चाहे कुछ हो जाए हमें अपनी मांगों के लिए, डिमांडों के लिए बैठना पड़ेगा, तो बैठेंगे, जो भी कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन हमें ये निजीकरण नहीं चाहिए। और हमें अपने जो सफाई कर्मचारी हमारे 40 साल के हो गए हैं, जो 45 साल की उम्र में उनको पक्का नहीं किया जा रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तक ये मैसेज अगर जाए तो बहुत अच्छा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि 55 वर्ष की उम्र में रिटायर किया जाएगा, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ निगम के अंदर सरकारी कर्मचारी होते हुए 45 साल की उम्र में उनको पक्का नहीं किया जा रहा, इसका भी कोई निवारण निकाला जाए। क्योंकि अगर 45 साल की उम्र में पक्का नहीं किया गया तो 55 साल की उम्र में तो आप रिटायर ही कर दोगे, तो फिर इन कर्मचारी कितनी नौकरी रह गई? क्या ये समाज पिसने के लिए है? ये समाज मरने के लिए है? ये समाज वही है जो आपको स्वच्छ वातावरण देता है। जो आप स्वच्छ वातावरण में जो सांस लेते हो, यही है जो सुबह सुबह उठकर जाता है और अपने बच्चों को छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके जाकर सुबह 6 बजे अपने काम करता है और आपको सफाई व्यवस्था में सफल बनाता है। आपका स्वच्छता अभियान जो चल रहा है इन्हीं कर्मचारी की बदौलत, इनके तहत चल रहा है, और इन्हीं के साथ इतना बड़ा कुटाराघात जो आप करवा रहे हो। क्योंकि राजा जो होता है हमारा प्रधानमंत्री है, तो उनको हमारे ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। मैं मानता हूँ। बहुत बढ़िया दिलीप भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही, और कहीं ना कहीं इस बात का जो अर्थ है और उसका जो तर्क है बहुत काबिल तारीफ़ है, काबिल एहतराम है। और कोशिश करेंगे हम भी अपने चैनल के माध्यम से इस संदेश को संयुक्त मोर्चे के जो भी उसकी ताकत है वो आप सब लोगों तक दिखाना। और 28 तारीख की जो बात हो रही है हड़ताल की, उसको हम खुद अपने चैनल के माध्यम से आपसे गुहार करना चाहते हैं। जितने भी कर्मचारी तक संदेश जा रहा है वो सब उसमें सम्मिलित हों, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन्हीं के फ़ायदे और उन्हीं के बच्चों के हित के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन मेरा